रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। HNO2 इज नॉन एज नाइट्रस एसिड। ठीक है, रिएक्शन विथ HNO2। ठीक है, और नाइट्रस एसिड जो है अनस्टेबल होता है ना, हाईली अनस्टेबल, so you cannot store it for a longer duration of time. That is why whenever it is required, that moment only you have to prepare. So that is why we say that we prepare in C2। C2 मतलब SiTTU है ना, मतलब जिसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं उसी में प्रिपेयर करते हैं। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं? प्रिपेयर करने के लिए हम लोगों को कुछ करना भी नहीं है, सिंपली जो है सोडियम नाइट्राइट लेंगे और HCl लेंगे, इस दोनों के मिक्सचर को जो है डाल देंगे, ये दोनों चीज़ को रिएक्शन मीडियम में डाल देंगे, आपस में रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड बना देगा और रिएक्शन जो है प्रोसीड हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जब रिएक्ट करेगा क्या क्या बनेगा? HNO2 बनेगा और साथ में बन जाएगा NaCl। ठीक है, NaCl तो सॉलिड है, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो नाइट्रस एसिड है इसका जो स्ट्रक्चर होता है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस एसिड। ठीक है, आया हुआ समझना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो यही नाइट्रस एसिड जो है अब अटैक करेगा। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या है, यू कैन यूज दिस रिएक्शन टू डिफ्रेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि तीनों ही केस में ये डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। ठीक है, प्राइमरी अमाइन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये जो है अल्कोहल दे देगा। प्राइमरी अमाइन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो पहले डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा जो बहुत ही अनस्टेबल होता है, और फिर बाद में डाइजोनियम क्लोराइड जो है अनस्टेबल होता है, हाइड्रोलिसिस होगा और उसका जो है नाइट्रोजन गैस रिलीज कर देगा और अल्कोहल बना देगा। लेकिन जब सेकेंडरी अमाइन से रिएक्शन होगा तो वो नाइट्रोसो अमोनियम बनाता है, नाइट्रोसो अमोनियम। ठीक है, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसेशन, है ना, नाइट्रोसोसेशन। उसमें एक येलो कलर का ऑयल बनता है। सेकेंडरी अमाइन से रिएक्शन जब होगा तो येलो कलर का ऑयली सब्सटेंस बनाएगा, येलो कलर का, जैसे सरसों तेल नहीं रहता है उसी टाइप का बन जाएगा। और टर्शियरी के साथ जो है ये अमोनियम सॉल्ट बना देता है। समझ गया? तो हम समझ जाते हैं अगर येलो ऑयली सब्सटेंस बन गया तो समझ जाता है नाइट्रोसेशन हुआ, सेकेंडरी अमाइन। अल्कोहल बन गया या डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया तो समझते हैं प्राइमरी है। और अगर सॉल्ट क्रिस्टलाइन सॉल्ट बना के दे दिया तो हम समझ जाते हैं कि वो टर्शियरी अमाइन है। तो ये रिएक्शन यूटिलाइज किया जा सकता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। क्वेश्चन ऐसा भी आता है, डिफ्रेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। तो you can utilize this reaction. By using this reaction you can identify whether the primary, secondary और tertiary amine is there। ठीक है ना? ठीक है, आया समझ में? तो हम लोग सबसे पहले हम लोग प्राइमरी अमाइन लेते हैं। मान लो कि हम लोग मिथाइल अमाइन ले लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है नाइट्रस एसिड का अटैक होगा। तो ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा OH,
इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया और इस पर ये नाइट्रोजन अटैच हो गया, ठीक है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज अब आ गया, ठीक है। तो ये जो है इसमें हम लोग को फाइनली क्या मिला, यहाँ देखो यहाँ पर डाइजोनियम क्लोराइड आया, इसी को बोलते हैं डाइएजो। दो नाइट्रोजन आपस में जुड़ गया ना, तो इसको बोलते हैं डाइएजो। तो ये डाइएजो अल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड, अल्काइल डाइएजोनियम प्लस है ना, डाइएजोनियम क्लोराइड, ये सॉल्ट बना। तो अगर हम ये अनस्टेबल होता है, खाली पानी में इसको घोल देते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। कैसे होता है हाइड्रोलिसिस? ये जो H प्लस है ना, ये H प्लस इस Cl माइनस को रिमूव कर देता है। जैसे ही Cl माइनस को रिमूव किया इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा, ये पॉजिटिव चार्ज डूब जाएगा और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो स्टेबल हो गया, नाइट्रोजन गैस बन गया। ये नाइट्रोजन गैस निकल गया, ये N2 गैस है, ये नाइट्रोजन गैस निकल गया। आया बात समझ में? ये बॉन्ड नहीं है, माइनस साइन दिया हुआ है, इसीलिए ब्रैकेट दे दिया, समझ गया ना। तो नाइट्रोजन गैस निकल गया, ये मिथाइल आयन रह गया, मिथाइल पर इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस, और ये OH माइनस, तो CH3 और OH माइनस आपस में कंबाइन करके मिथाइल अल्कोहल बना लिया, ठीक है। कौन सा अल्कोहल बनेगा ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा अमाइन लेके चले हैं। मिथाइल अमाइन लेके चले हैं, इथाइल अमाइन चलेंगे तो इथाइल अल्कोहल बनेगा, ठीक है। ये जो रिएक्शन होता है ये लो टेम्परेचर पर होता है, समझ गया ना। ये रिएक्शन जो होता है 0 डिग्री के आसपास ही होता है, 3 डिग्री सेल्सियस तक में हो जाता है, 0 to 3 डिग्री सेल्सियस तक में हो जाता है ये रिएक्शन। मतलब इसमें हीट वगैरह नहीं करना है, मौसम ठंडा रखना है, ठीक है, अपने आप रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि हम लोगों को चाहिए नाइट्रस एसिड, लेकिन नाइट्रस एसिड हम लोग बना के रख नहीं सकते हैं, हाईली अनस्टेबल है। तो उसको बनाने के लिए जो केमिकल्स चाहिए वो यूज़ करते हैं। वो क्या है, ये सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, दोनों का मिक्सचर यूज़ करते हैं। तो इसमें से दोनों में रिएक्शन हो करके ये दोनों बनता है। साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हल्का एक्सेस रखते हैं जिससे कि वो भी आयनाइज होता है, हमको H प्लस और Cl माइनस भी लेते हैं। मीडियम को एसिडिक बनाने के लिए हल्का सा HCl का जितना रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, ठीक है ना। आइए बात समझ, ताकि मीडियम एसिडिक हो, क्योंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में प्रोसीड करेगा इसीलिए, ठीक है। तो उसके बाद ये नाइट्रस एसिड जो है अटैक करेगा अमाइंस के ऊपर, ठीक है। नाइट्रस एसिड में क्या है, ये स्ट्रक्चर है नाइट्रस एसिड का। तो ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और ये भी ज़्यादा पोलर नहीं है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ ज़्यादा है, तो ये शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन इधर, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाला बॉन्ड वाला शिफ्ट हुआ, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं। तो इस पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है, ये जा कर के इस पर अटैक कर देगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएगा बॉन्ड बनाने में, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ आया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको न्यूट्रलाइज करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करके H प्लस रिलीज कर देता है। अब H प्लस यहाँ से शिफ्ट होकर के ये जो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो गया इसके अटैच हो जाता है और OH हो जाता है, ठीक है ना। और जैसे कि कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप आता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, उसी तरह से नाइट्रोजन के ऊपर भी 2 OH ग्रुप अटैच हो जाता है तो हाईली अनस्टेबल रहता है, तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए रीअरेंज करेगा, ठीक है। तो क्या करता है, यहाँ से यहाँ ये इसको इधर ये OH माइनस यहाँ से टूट के अलग हो जाता है और ये H प्लस यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये H प्लस यहाँ शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, H प्लस यहाँ इसके OH के साथ कंबाइन करके वाटर बना दिया, ये यहाँ आया तो यहाँ नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, क्लियर। ये इधर से शिफ्ट हुआ नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, इधर से ये शिफ्ट हुआ तो यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, तो हमको ये वाला कंपाउंड मिल गया जिसको हम लोग हाइड्रोक्सिलामाइन बोलते हैं, मिथाइल हाइड्रोक्सिलामाइन हो, ठीक है ना। आया बात समझ में, ये हाइड्रोक्सिल अमाइन हो गया, क्लियर।
ये भी जो है अनस्टेबल होता है, और चूँकि एसिडिक मीडियम है, बेसिक है ये, बेस है, तो एसिड से रिएक्ट करता है। यहाँ जो H+ है उस H+ का यूज यहाँ हुआ, वो H+ इस OH- को रिमूव कर देगा, तो N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, आया बात समझ। अब है यहाँ पर कि Cl- है ही, तो Cl- कंबाइन कर जाता है, और अगर इस मीडियम में पानी भी है तो हाइड्रोलिसिस इमीडिएटली हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। और अगर HCl का मात्रा नहीं, Cl- का जो क्वांटिटी है कम है, तो हो सकता है कि ये बने भी नहीं, डायरेक्ट यहाँ से यही चेंज हो जाए। Cl- तो हटा हुआ है ही ना, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ना, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बस ये बॉन्ड टूट जाएगा। आई बात समझ में, ये शिफ्ट हो जाएगा इधर। हाँ, तो सबसे बेहतर है कि हम इसी को दिखा देते हैं कि ये शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ये शिफ्ट हो गया, क्योंकि दोनों ही नाइट्रोजन पे हमको लोन पे तो चाहिए ही ना। हाँ, ये बॉन्ड टूट गया, वहाँ चला गया, शिफ्ट हो गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, OH- कंबाइन करके अल्कोहल बन गया। तो अगर प्राइमरी अमाइन होगा तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा जो है अल्कोहल होगा, साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो यूज किए थे, फिर से रीजनरेट हो, मतलब HCl का यहाँ यूज किए हैं ना, ये मेनली ये यूज हुआ, और HCl फिर से रीजनरेट हो गया, तो इसका कोई बाय प्रोडक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम HCl यूज किए हैं इसलिए फिर वापस से मिल गया। तो एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है HCl, और रिएक्शन हो रहा है नाइट्रस एसिड से। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हुआ कि प्राइमरी अमाइन। ठीक है ना, अब जब सेकेंडरी होगा, ठीक है ना, तो सेकेंडरी होगा तो इसी में इसी तरह से रिएक्शन होगा, और टर्शियरी में ये रिएक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें देखो अमाइंस में कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो इस रिएक्शन को कराने के लिए दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करना है। ये रिएक्शन कराने के लिए दोनों ही हाइड्रोजन को रिमूव करना है, 2 हाइड्रोजन चाहिए इस रिएक्शन को। अमाइंस में रिएक्शन कराने के लिए हाइड्रोजन चाहिए नाइट्रोजन से अटैच, 2 में से एक भी नहीं है, तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा नहीं करेगा प्रोसीड। समझ गया कि नहीं। है, तो टर्शियरी से तो ये रिएक्शन होगा नहीं, वहाँ दूसरा ही रिएक्शन होगा, सॉल्ट बन जाएगा, है ना। जब उसका रिएक्शन होगा तो H+ आके अटैच हो जाएगा, एक कैटायन में बदल जाएगा, और उसका नेगेटिवली चार्ज आयन जो रहेगा वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। समझ गए, हैं, क्लियर। तो सब हम लोग कल डिस्कस करेंगे, 2 चीज़ बच गया ना।